मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, जो आपकी वर्कशीट 48 है वो आपकी 23 तारीख को आनी थी, 23 अक्टूबर को, लेकिन आपकी दशहरा की छुट्टियां पड़ गई थी, दशहरा हॉलीडेज़ हो गए थे, तो वो वर्कशीट आपको भेजी नहीं गई थी। तो अब वो वर्कशीट शिफ्ट हो गई है 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को। ठीक है, वर्कशीट जो की वीडियो है आप उसमें डेट देखेंगे 23 तारीख है, लेकिन वो एक्चुअल में 27 है, तो आप 27 अक्टूबर नोट करेंगे। ठीक है। मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 48, जो कि डेट 23 अक्टूबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे, लास्ट वर्कशीट में भी हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। अभी हमने सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। Complex permanent tissue are made up of more than one type of cells. All these cells work in a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plant. इसमें क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझ गए होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं और ये क्या करते हैं, सिंगल यूनिट में इकट्ठे होते हैं और एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। These tissue are involved in the transportation of water, mineral, food from one part to the other part of the plant. क्या क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल और फूड को। Therefore these are also called conductive tissue. क्या कहते हैं इनको, conductive tissue और vascular tissue. Generally these tissue are located very close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle. क्या होता है बेटा, ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ना, बहुत सारे एक साथ पास पास में इकट्ठे होते हैं तो बंडल फॉर्म हो जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिव टिश्यू इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। चलिए अब हम जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं। जाइलम इज द वुडी पार्ट ऑफ प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। 4 सेल होती हैं, ट्रैकियार्ड, वेसल्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे गेट मेच्योर। सारे जो सेल्स हैं ना, इस जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के 3 जो सेल बची वो डेड होती हैं, ये सिर्फ एक लिविंग सेल है। सेल ऑफ ट्रैकियार्ड एंड वेसल हैव थिक सेल वॉल। बोथ ऑफ दीज फॉर्म ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन। ठीक है, पाइप जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या है, ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। ठीक है, वर्टिकली फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट, रूट से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक मिनरल्स को पहुंचाते हैं। जाइलम फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा एंड दे प्रोवाइड स्टर्डीनेस टू ए प्लांट। स्टर्डीनेस मतलब एक जगह डटे रहना, रुके रहना। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड्स एंड हेल्प इन लिटरल ट्रांसपोर्ट, साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर कर देता है और बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा। वाटर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नेम देम। बहुत इजी है, आप यहीं से आंसर्स कर लेंगे। तो वाटर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ऑल दीज सेल्स वर्क एज ए सिंगल यूनिट एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द प्लांट। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। और ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी आप इसमें लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में वाटर वेस्कुलर टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल। तो आप वेस्कुलर टिश्यू के लिए आप लिख देंगे, आप यहाँ से लिखेंगे टिश्यू आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द प्लांट। तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। यह तो आपका हो गया वेस्कुलर टिश्यू का हो जाएगा। और फिर वेस्कुलर बंडल के लिए आप यहाँ से लिखेंगे The tissue are located very close to each other in the plant to form a bundle known as vascular bundle. ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट का आंसर टिश्यू से लेके यहाँ तक, मतलब इसी का फर्स्ट पार्ट, और टिश्यू से लेके यहाँ तक, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड है आपका, नेम द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। तो बहुत ईजी है ये। जाइलम के कंपोनेंट आपके पास 4 हैं, ट्रैकियार्ड, वेसल, पैरेन्काइमा, फाइबर, ये लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या पूछा है, फंक्शन पूछा है, तो आप यहाँ से फंक्शन लिख दीजिएगा। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ में पूछा विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन अलाइव इवन ऑन मैच्योरिटी। कौन सा एक पार्ट ऐसा है
जाइलम का जो जिंदा रहता है, लाइव रहता है, ठीक है। 3 तो डेड हो जाते हैं ना, तो अभी हमने पढ़ा था जाइलम पैरेन्काइमा जो है वही लाइव रहता है, ठीक है। और जो 3 पार्ट्स है वो गेट डेड। ओके, चलिए यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपको आने वाली वर्कशीट भी टाइम से मिल सके और जो वर्कशीट आपकी पीछे की रह गई हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकें। थैंक यू।